नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उपदेशामृत ग्रंथ की जय, शील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे। तो ये ग्रंथ में आप लोग जब पढ़ रहे थे पार्थ, ये ग्रंथ में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि भक्ति किस चीज पर निर्भर करती है, याद है? भक्ति किस बात पर निर्भर करती है कि हम रूपवान हो, धनवान हो, हाँ, अच्छे कुल में हमारा जन्म हो, ऐसा। तुम चुप रहा करो, उनको बोलना का इजाजत नहीं। तो भक्ति किस पर आधारित होती है? भगवान क्या देखते हैं? मन। ठीक है, उसको क्या शब्द बोला है? समर्पण। ओके, समर्पण बहुत से लोगों का होता है। भावना, हाँ भावना है। और शब्द, उपदेशामृत में एक शब्द दिया है, मैंने बार बार बोला था कि ध्यान रखेगा। क्लास की तो बुद्धि है ना, नर्सिंग होम दो मिनट, या इसमें भी तो है। तो किसी को याद है? माता जी कृष्ण भावनामृत। हरे कृष्णा माता जी। हरी बोल, अनुराग प्रभु की जय। हरी बोल माता जी। बोलिए बोलिए। मतलब कृष्ण भावनामृत, कोई भी जो कार्य हम करते हैं हाँ, वो कृष्ण भावना से, मतलब वो रहना चाहिए। यस, कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, लेकिन किस पर भावित होना आधारित है? चाहिए। भक्ति किस किस पर पर? आधारित है? उपदेशामृत में हमने बताया था। बताइए बताइए, याद कीजिए। वाह। हाँ, अम, अभी आपने बोला था। कृ- नहीं, मन तो नहीं होता है ना। मन मन तो होता ही है, लेकिन और माता जी। सोचिए, आप बताइए। माता जी, हमने बताया था उपदेशामृत ग्रंथ में बताया गया है कि जैसे हमको मान लीजिए किस कोई व्यक्ति होता है ना, भौतिक जगत में आप लोग देखते हैं, सब लोग क्या देखते हैं? अगर कोई व्यक्ति प्रभावित करता, क्या बहुत सुंदर होगा, बहुत ज्ञानी होगा, है ना, बहुत रूपवान होगा, अच्छे कुल में जन्म लिया होगा, यही सब देखते हैं ना। कुलीन परिवार में जन्म होता है, तो ये सब देख के हम लोग उससे आकृष्ट होते हैं ना। लेकिन भक्ति में किस चीज से आकृष्ट होते हैं? भाव से। वो तो जनरल है, मैंने जब पढ़ाया तो इसलिए पढ़ना चाहिए ना आप लोग को। कॉपी किताब आप लोग की कहाँ है? अगली बार आपका एग्जाम रहेगा, क्या करेंगे? हम्म। भक्ति किस पर निर्भर करती है? देखो, सब ऐसे ही सोते रहते हैं हमारे घर में, पढ़ लिख के। तब क्या होगा आप लोगों का, जब यही नहीं पता कि भक्ति किस चीज पर निर्भर करती है? भगवान को धनम चाहिए, जन्म चाहिए, सुंदरी चाहिए, हाँ फूल पत्र चाहिए। तो मतलब क्या चाहते हैं भगवान, आप समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एकदम शुरू में ही मैंने कितनी बार बताया। माता जी, उनकी कथाओं को सुनना, लीलाओं का श्रवण करना। लीलाओं का श्रवण करना सब ठीक है, आप लोग का आंसर कोई गलत नहीं है। लेकिन उपदेशामृत में रूप गोस्वामी ने क्या बताया? थोड़ा और जोर डालिए। क्या देखते हैं भगवान? मनोवृत्ति। उपदेशामृत में प्रगति हमारी मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। याद है? लिखिए इस लाइन को। कृष्ण भावनामृत में हमारी प्रगति किस पर निर्भर करती है? मनोवृत्ति पर। गोलोकेश्वरी, समझ में आया? यस माता है जी। ना? अनुराग प्रभु, क्लियर हो रहा है? जी, क्लियर हो रहा है माता जी। पढ़ा था ना। मनोवृत्ति। हाँ, मनोवृत्ति पर बिल्कुल। निर्भर करती है। हम जी माता। रूपवान हो, धनवान हो, कुलीन परिवार हो, बहुत अच्छे कुल में जन्म हो, बहुत पौरुषे हो, है ना, तो भगवान को आप नहीं प्राप्त कर सकते। शिल प्रभुपाद कहते हैं कि एक ग्रीक की राजकुमारी थी कैलोपेत्रा,
क्या नाम था? कैलोपेत्रा। वो विश्व में बहुत सुंदर थी, है ना, अपने समय में। तो अपनी सुंदरता के बल पर उन्होंने उस समय जितने भी महान महान कोई सम्राट होते थे, वो भी उनके चरणों में गिर जाते थे, इतनी सुंदर थी। तो शिल प्रपात कहते हैं कि ठीक है, कैलोपेत्रा बहुत सुंदर थी, लेकिन क्या वो अपने रूप से भगवान को प्रसन्न कर पाएंगी? नहीं। भगवान को केवल भक्ति के द्वारा प्रसन्न किया जाता है। ठीक है। और रूप गोस्वामी उसको और अच्छे से बता रहे हैं। भक्ति बहुत बड़ा विषय है ना, बड़ा विषय। प्रभुपा रूप गोस्वामी, हाँ, क्योंकि हमारे आचार्य है ना, रूप गोस्वामी को हम फॉलो करते हैं ना, लोग रूपानुग कहलाते हैं। तो रूप गोस्वामी और उसको अच्छे से बताते हैं कि भक्ति में प्रगति हमारी मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। तो भक्ति कैसे की जाती है? क्या करते हैं तो भक्ति होती है? सेवा करना, हम्म, जप करना। इसको क्या कहते हैं? हाँ, प्रहलाद महाराज इसको क्या बोलते हैं? श्रवण कीर्तन, नवदा है। नवधा भक्ति। वेरी नाइस। देखिए, बच्चे हमारे अच्छे तैयार हो रहे हैं। तो नवधा भक्ति करते हैं, है ना। तो श्रवण कर रहे हैं, है ना। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्म निवेदनम। ठीक है ना, 9 चीज हम कर रहे हैं। लेकिन अगर 9 चीज में हमारे मनोवृत्ति ठीक नहीं है, तो श्रम एव ही केवलम कर रहे हैं। हम सुन इसलिए रहे हैं कि हम अच्छे से सुनेंगे तो हम अच्छे से लेक्चर देंगे, है ना, हम अच्छा बोलेंगे, 4 लोगों को प्रभावित करेंगे, फिर अपने लोगों को बुलाएंगे और दिखाएंगे कि हमको कितना आता है। है ना। तो अगर इस भाव से श्रवण कर रहे हैं, क्लास में जा रहे हैं, तो श्रवण तो कर रहे हैं, लेकिन लाभ मिलेगा? कृष्ण प्रेम मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। मनोवृत्ति कैसे होनी चाहिए? श्रवण, श्रवण में हमने बताया था चीजें शामिल होती हैं। क्या क्या चीजें शामिल होती है? श्रवण करना, फिर मनन करना, फिर निधि ध्यासन करना, फिर प्रचार करना। पढ़ा था ना कि पहले हम क्या करते हैं? श्रवण करते हैं, सुनते हैं, फिर सुनी हुई बातों को हम एकांत में बार बार स्मरण करते हैं। देखो ये कितना अच्छा बताया था, हम अपने जीवन में देखो ऐसा करते थे, ये दुख मिला। लेकिन अगर हम ऐसा करें तो कितना अच्छा होगा, है ना। वाचो वेगम मनसा, हम अगर जीव को नियंत्रण थोड़ा सा कर लें, तो हम बाकी चीजों को भी नियंत्रण कर लेंगे कलयुग में। सुन रहे हैं ना। अब उसको बार बार चिंतन कर, देखो हम अपने जीव पर नियंत्रण नहीं है, बोलने में नियंत्रण नहीं है, कभी कोई बातचीत हुई फिर लड़ाई हो जाती है, अब शब्द बोल देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपस में भी पति पत्नी अगर भक्त हैं तो क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो भी वैष्णव अपराध होता है। तो आप लोगों को समझना चाहिए, हमने पढ़ा था ना वैष्णव अपराध। तो वैष्णव अपराध में होता है कि किसी भी वैष्णव को देखा, उनको देख के हर्षित नहीं होना, अरे नमस्ते बोलते हैं ना, उठते हैं, हर्षित नहीं होना। अगर ये अपराध करते हैं हम, तो क्या होता है मालूम है? जीव गोस्वामी बताते हैं भक्ति संदर्भ में कि 12 वर्ष तक भगवान उसकी कोई भी सेवा स्वीकार नहीं कर। कितने वर्ष तक? 12। समझ रहे हैं अपराध का गंभीरता? इसलिए जब कहीं भी जाना चाहिए, कहीं पर भी आप जाइए, घर में रहिए, कहीं पहले उठ के सबसे पहले जितने भी वैष्णव हैं या आने वाले वैष्णव हैं उनको प्रणाम कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी कलयुग के लोग हैं ना, कोई अच्छा लगता है कोई बुरा लगता है, तो मन में भाव आ सकता है, तो पहले ही प्रणाम कर लेना चाहिए सभी वैष्णव। अब जब आप ऐसा प्रणाम करेंगे तो उसका प्रभाव क्या होगा कि जब जिससे मन मुटाव है तो एटलीस्ट इतना रहेगा कि आप उसकी रिस्पेक्ट जरूर करें, है ना। समझ में आ रहा है? कितना भी मन मुटाव रहेगा आप उसकी क्या करेंगे? रिस्पेक्ट है। तो मनोभाव सुधर रहा है ना। तो ये मनोभाव अगर आपका है और आप क्लास में बैठे तो भगवान आपको स्वीकार। समझ रहे कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप लोग जब ग्रंथ पढ़ते हैं, मैं बार बार कहती हूँ, अगर भूल भी जाते हैं तो यूट्यूब पे जाइए और हमारी रिकॉर्डिंग है उसको एक बार और सुन लीजिए, हफ्ते में एक बार सुन लीजिए, तो क्या होगा? पिछला पूरा आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट 4 लेसन के अगली बार टेस्ट होंगे, फर्स्ट 4 लेसन। तो आपको 4 लेक्चर एक हफ्ते में सुनना है, सुन लीजिए अच्छे से, पढ़ लीजिए फर्स्ट 4 लेसन। ठीक है। माता जी क्वेश्चंस बनाएंगे, आपको एग्जाम देना है। तो ये सब छोटी छोटी बात हमेशा याद रखनी है ना। याद कब रहती है? जब हम बार बार पढ़ते हैं। अब पता ही नहीं होगा, देखिए हम अब बोल रहे हैं, आप लोग कोई भी चीज गलत नहीं बोल रहे कि सेवा करना, भाव सब बोल रहे हैं, लेकिन शब्द याद नहीं है। मनोवृत्ति, क्या शब्द है? मनोवृत्ति। ऑनलाइन सब लोग सुन रहे हैं, मनोवृत्ति। ठीक है। तो मनोवृत्ति हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नवदा भक्ति में। कुछ भी कर रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, क्लास दे रहे हैं, लेकिन उसके पीछे हमारे मन की स्थिति क्या है, क्या चाहते हैं?
इस बात को भगवान देखते हैं। तो हरि भक्ति विलास में ये पद्यावली का ये श्लोक है जो आप लोग सामने देख रहे हैं। इसमें बताया गया है कि भगवान को प्रहलाद महाराज कहते हैं आप कृपण वत्सला है। कृपण वो लोग होते हैं जो कि ब्रह्म ज्ञान नहीं लेते और सूकर कुकर की भांति अपना मनुष्य जीवन जो है त्याग कर चले जाते हैं बिना भगवान की सेवा किए। उसको कृपण बोलते हैं, संस्कृत में क्या बोलते हैं? कृपण। और कृपण के ऑपोजिट होता है ब्राह्मण। कृपण के ऑपोजिट क्या होता है? ब्राह्मण। ऑपोजिट मतलब समझते हैं ना? हाँ। उसके विरोध में हाँ। एक होता है कृपण। कृपण का क्या मतलब हुआ? जो ब्रह्म ज्ञान को जाने बिना, भगवान की सेवा किए बिना, मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है जाने बिना अपना जीवन आहार निद्रा भय मैथुन में लगाकर मर जाता है, उसको कृपण कहते हैं। ये कृपण की कैटेगरी में कौन लोग आते हैं? असुर, नास्तिक, मायावादी, सारे लोग। तो सोचिए, आपको लगता है कि हम असुर नहीं है ना? अगर हम ब्रह्म ज्ञान को इम्पोर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट है देखिए, इसीलिए संग में इन बातों को ध्यान देना चाहिए। तो भगवान कैसे होते हैं? ऐसे लोगों पर भी प्रेम दिखाते हैं। ऐसे लोगों को जाते हैं, क्लास के लिए लोगों को भेजते हैं, भक्तों का संग देखते हैं, गुरुजनों को लेके जाते हैं, है ना? कुछ कराते रहते, कुछ कुछ देते रहते ताकि वो व्यक्ति आ जाए, भक्ति में आ जाए। तो कृपण वत्सला है। तो सनातन गोस्वामी ने पद्यावली में ये श्लोक बताया है। क्या लिखा है? व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्र का कुब्जा किम नाम। आई थिंक शेयर नहीं हो रहा है। नहीं, शेयर शेयर ओके। आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है अनुराग प्रभु? आई थिंक दिख रहा है शेयर। ओके, ठीक है। तो क्या लिखा है? व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो विदा विद्या गजेंद्र का कुब्जया किम नाम रूप अधिकम किम तद सुदामो धननम वंश को विदुरस्य यादो परेत ग्रस्य किम पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणे भक्ति प्रियो माधवा। इसका क्या मतलब है? व्याघ्र जो निषाद राज थे, है ना, केवट थे, है ना, तो उनका क्या आचरण था? वो तो जंगल में रहते थे। कोई आचरण था उनका? शुद्ध आचरण था? कोई ऐसा रेपुटेटेड आचरण था जैसे अच्छे लोगों का होता है? नहीं। लेकिन भगवान उनके घर गए, उनको अपना मित्र बनाया, तो कोई आचरण था उनका? नहीं था, है ना। फिर ध्रुव महाराज की कौन सी उम्र थी? 5 वर्ष की थी। कोई 25 वर्ष की थी। लोग कहते हैं ना, जब कोई बड़ा होता है तो उसको समझ में आता है। लेकिन ध्रुव महाराज की क्या एज थी? 5 वर्ष, है ना। उसके बाद कहते हैं गजेंद्र ने कौन सी विद्या ली थी? गजेंद्र जो हाथी था, हाँ, सुरतम प्रभु, गजेंद्र ने क्या क्या विद्या ली थी? कोई विद्या थी? वो तो हाथी था, जानवर था, मनुष्य भी नहीं था, लेकिन भगवान ने उसका उद्धार किया ना, है ना। उसकी तरह कुब्जा बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छे कुल में काम करती है, बहुत अच्छे व्यक्ति की सेवा करती थी, 3 जगह से कुबड़ी थी, है ना, है ना। तो भगवान उसको तारा ना, उसकी इच्छा पूर्ति की, है ना। फिर सुदामा बहुत अमीर थे, हाँ, बहुत लोगों बहुत रेपुटेटेड आदमी थे। नहीं, सुदामा अमीर नहीं थे, लेकिन भगवान के मित्र थे। भगवान ने उनको 3 त्रिभुवन का राज्य दे दिया, दिया ना। फिर उसके बाद होते विदुर जी, दासी पुत्र थे। विदुर जानते ना, हाँ। महाभारत में विदुर, हाँ, कौन थे? दासी पुत्र थे। यम का हाँ, यमराज के रूप थे, यस, यमराज के रूप थे, वेरी नाइस। तो लेकिन क्या थे? क्या वो बहुत अच्छे कुल में जन्मे थे? नहीं, दासी पुत्र थे। लेकिन भगवान ने दुर्योधन का मेवा नहीं खाया और विदुर के जाके साग खाया। कृपा किस पर की? अमीर लोगों पर नहीं। फिर भगवान कहते उग्रसेन। उग्रसेन कौन थे? जो नाना जी, नाना नाना थे, है ना। जब भगवान ने कंस के पिता, है ना, तो कंस ने तो बंद कर दिया था, है ना, देवकी को। हाँ, देवकी और वसुदेव जी को तो बंद किया ही था, साथ में उनके अपने पिता को भी बंद कर दिया था, उनका सारा राज्य ले लिया था। उस समय वो काफी उम्र के थे। उसके बाद जब भगवान आए 11 साल बाद, तो और एजेड हो गए, बहुत बूढ़े थे। तो उनके अंदर कौन सा पौरुषेय था? कौन शक्तिशाली था? इतने शक्तिशाली थे वो? नहीं। जैसे कोई यंग थे, पुरुष था, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन भगवान ने उनको कितना मान सम्मान दिया, कितना उनको सब किया, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि भगवान जो माधव जो हैं, केवल भक्ति से तुष्ट होते हैं, गुणों से तुष्ट नहीं। भक्ति तो हमें अपने अंदर
नवदा भक्ति डेवलप करनी है कि गुण डेवलप करना है? नवदा भक्ति। नवदा भक्ति डेवलप करनी नहीं है, गुण डेवलप करना है। श्रवण ठीक से करना है, कीर्तन ठीक से करना है, स्मरण ठीक से करना है। समझ में है? उसके पीछे एटीट्यूड भगवान का प्रेम होना चाहिए। समझ में आ गई ये बात? तो भक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति अगर आपको करना है तो किस पर निर्भर है? मनोवृत्ति पर। तो ये एटीट्यूड होता क्या है, यही बात जो है हमें बताया गया है रूप गोस्वामी की शिक्षाओं में, उपदेशामृत में। नेक्स्ट फर्स्ट है फर्स्ट है ना, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए या इधर से। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? पहला श्लोक, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान युविषेत धीरा सर्वमपि माम पृथ्वीम स शिष्य। अगर हम भक्ति कर रहे हैं और अपने वेगों को ठीक नहीं कर रहे हैं, है ना, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? एटीट्यूड ठीक नहीं, है ना। आंखों से हम भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन साथ में पिक्चर भी जा रहे हैं, है ना, जाना जरूरी है वो भी, है ना। तो भक्ति करके हम इंद्रियों को इंद्रिय विषय की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम पाखंड कर रहे हैं, यानी एटीट्यूड ठीक नहीं है। धीरे धीरे हमको ठीक करना है सभी चीजें, आंख नाक कान मुंह जीवा सब चीज, है ना। ठीक है, शुरुआत कहाँ से करनी है? रूप गोस्वामी बताते हैं कौन सी इंद्रिय से शुरुआत करनी है? जीभ से शुरुआत करनी है। अगर आप जीभ को केवल कंट्रोल कर लें, जीभ के दो काम है, बोलना और खाना, खाना, है ना, इनको अगर भगवत प्रसाद कर दें तो आप अच्छे हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या बताते हैं, भक्ति में क्या 6 चीजें जो हैं वो नुक्स मतलब भक्ति से हटा देती हैं। अत्या आहार करेंगे, प्रयास करेंगे, प्रजल्प करेंगे, नियमाग्रह रहेंगे, जनसंग करेंगे, लौल्यम रखेंगे भौतिक चीजों के प्रति, तो भक्ति हमारी नष्ट हो जाएगी। ये क्या है? एटीट्यूड, मनोवृत्ति। इसको सीखना चाहिए। फिर उसके बाद क्या बता रहे हैं, अगर मान लीजिए आपका भक्ति कुछ गलत चल रहा है, कई करने पर बीच में डाउन हो रहा है, तो आपको क्या 6 चीजें करनी पड़ेगी? उत्साह, निश्चय, धैर्य, है ना, तत् कर्म प्रवर्तना, जो आचार्यों ने बताया उनको करना, संग त्याग, जो फालतू लोग उनका संग नहीं करना, और सतो वृत्ति, सत्य में सत्व गुण में स्थित होना, है ना। ये 6 चीजें करेंगे तो भक्ति वापस ठीक हो जाएगी। पढ़ रहे थे ना आप लोग? फिर इसके बाद क्या सीखा हमने? ददाति प्रति गृहणाति गुह्यम आखाति पृच्छति भुंजते भोजते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। तो अंदर अंदर तो स्वच्छ करना है एटीट्यूड, बाहर भी स्वच्छ करना है। लोगों से मिलना चाहिए, भक्तों से मिलना चाहिए, आपस में दान देना चाहिए, दान लेना चाहिए, भोजन के लिए बोलना चाहिए, भोजन के लिए बुलाना चाहिए, है ना। ददाति प्रतिग्रह गुह्यम, भक्ति में प्रगति करने के लिए वरिष्ठ लोगों से बातचीत करनी चाहिए, अपनापन होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए, है ना। गुह्यम आखाति पृच्छति भुंजते भोजते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। तो प्रीति होना चाहिए, आपस में प्रेम होना चाहिए, और ये 6 चीजें के द्वारा हमको आदान प्रदान करा। ये नहीं कि हम क्लास में आए हैं बस चले गए, हमें उनसे मतलब नहीं है, हमें उनसे मतलब नहीं है, हमको ये करना, हमको ये करना, ऐसा होता है क्या? नहीं। तो ये क्या है? एटीट्यूड है। छठा, फिर 5वें श्लोक में हमने क्या पढ़ा था? कृष्णेति मन सांद्रियेता, है ना। कैसा करना चाहिए हमें? हमें जो 3 प्रकार के लोग होते हैं, सबसे सब भक्तों के बीच में हम चले गए, ददाति प्रति गृहणाति कर रहे हैं, लेकिन क्या सब भक्त एक ही स्तर पर है? ये एटीट्यूड सीखना होगा हमें, कि एक कनिष्ठ अधिकारी होता है, एक मध्यम अधिकारी होता है, एक उत्तम अधिकारी होता है। तो सबसे अलग अलग व्यवहार करना चाहिए, लेकिन एक चीज कॉमन है तीनों के साथ, क्या? आदर। क्या? क्या बताओ, क्या चीज सब तीनों के साथ करना ही है? सेंटर में रहे, नहीं नहीं, क्या चीज हमें सबके साथ करनी है? मन से आदर करना। मन से आदर करना, मन से आदर करना, बहुत सुंदर बात। चाहे हमारा दुश्मन भी है लेकिन भगवान का अंश है, हमारे कर्मों के कारण ये खेल चल रहा है, समझ में आ रहा था। लेकिन आदर क्या करना चाहिए? भक्ति में है, भगवान का है, इसके हृदय में भगवान है, भले हमारा दुश्मन है लेकिन क्या है? उसके हृदय में भगवान है। देखिए ये सब हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए क्या करना चाहिए? सबसे अलग अलग व्यवहार करना चाहिए। कनिष्ठ अधिकारी से मन का आदर करना चाहिए। मध्यम अधिकारी थोड़ा भक्ति में स्थिर रहता है तो उससे सीख सकते हैं, कभी कभी गुह्यम आख्याति भी कर सकते हैं, भुंजते भोजते कर सकते हैं।
लेकिन ढंग से आख्याति किससे करना चाहिए? उत्तम अधिकारी से। ठीक है माता जी, समझ में आ रहा है ना? ये सब क्या है? भक्ति में देखिए, ऐसे सीखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, सबसे एक व्यवहार नहीं करना है। फिर इसके बाद वाले श्लोक में हमने क्या देखा? सातवां सिक्स्थ श्लोक में हमने क्या पढ़ा था कि हमें क्या देखना चाहिए? दृश्य स्वभाव जनिते, नहीं, हाँ यही था ना, दृश्य स्वभाव जनिते वपुषस्य ज्योति ना प्राकृतम इह भक्त जनत पश्य। हमें दूसरा एटीट्यूड क्या सीखना है कि हमें भक्तों को कैसे देखना चाहिए? प्राकृतिक नहीं देखना चाहिए, भौतिक शरीर से नहीं देखना चाहिए। उनको अगर कोई बीमारी हो गई, कोई कुरूप हो गया, तो उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए। समझ में आ रहा है? बल्कि उनका आदर करना चाहिए। एग्जाम्पल दिया, जैसे गंगा है, प्रदूषित भी हो जाती है, तब भी लोग जानते हैं कि गंगा की क्या महिमा है, वहां जाते हैं, आचमन कर लेते हैं, स्नान नहीं करते, पीते नहीं, क्योंकि प्रदूषित है गंगा। लेकिन गंगा का महत्व, गंगा है, भगवान के चरणों से निकली है, तो उसका महत्व है। इसी तरह हमें भक्तों को प्राकृतिक नहीं देखना चाहिए, भौतिक दृश्य, ये काला है, ये गोरा है, ये तो गरीब है ना, इसको तो ये बीमारी हो गई, ये तो बेकार है ना, देखो भक्ति करता था इसके साथ ये हो गया। नहीं, भक्ति करने से नहीं हो रहा है, पता नहीं भगवान किस रीजन से कर रहे हैं, है ना। तो हमें देखना, एटीट्यूड हुआ ना, मनोवृत्ति हुई। उसके बाद जो है 8वें श्लोक में क्या बताए हैं कि 7वें श्लोक में, सॉरी, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, है ना। हमें क्या करना चाहिए? भगवान के नाम का, श्याम कृष्ण नाम आदि। सॉरी सॉरी सर, क्या नाम है? स्यात कृष्ण नाम आदि सितापि विद्या। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि हम नाम ले रहे हैं लेकिन टेस्ट नहीं है, हम जाते हैं भक्ति में लेकिन हमारा मन नहीं लग रहा है, फिर भी जाना चाहिए। जैसे पीलिया का रोगी हुआ है, उसको मीठी चीज मीठी नहीं लगती है, लेकिन क्या मीठी चीज मीठी नहीं है? भगवान का नाम मधुर है, लेकिन हमको लगता है नहीं है, कब खत्म हो क्लास कब क्लास खत्म हो, एक ही बार आता है, एक ही बार जाएंगे, नहीं नहीं दोबारा हम नहीं चाहेंगे, बहुत पूछती है है ना। तो भगवान का नाम तो मीठा है, लेकिन हमें टेस्ट नहीं आया। जैसे पीलिया के रोगी को मीठा टेस्ट नहीं आता है, उसका उपचार क्या है? वही मीठा खिलाते रहिए, है ना, तो वो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? उसके बाद क्या है? तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु। फिर हमें क्या करना चाहिए? अगर ये एटीट्यूड इतना डेवलप हो गया, तो 24 घंटे अब हमको भगवान की भक्ति करनी है। 24 घंटे क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करनी, ये हमको पढ़ना है आज का श्लोक, है ना। और ये श्लोक बहुत अच्छा है। पीछे पीछे आपने देखा कि पीलिया का रोगी वाला, अब आप देखिए कि ये अगर पीलिया का रोग हमें ठीक कर दिया तो फिर क्या होगा। हाँ, आइए पढ़ते हैं श्लोक। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु भानु यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। तेज से बोलिए। तयो क्रमेण मृत्यो क्रमेण रसनामनंसि नियोज्य रचे तद राग जनानुगामी तिष्ठन् भजेत् तिष्ठन् व्रजेत अनुरागी जनानुगामी कालम नयेत अखिलम इति उपदेश सारम। कालं नयेद् अखिलम् इति उपदेशसारम्। अब आप लोग जो यहाँ बैठे ना, जरा जोर से ये श्लोक बोलिए, थोड़ा पूरे लाउडली, पूरा मुंह खोल के। अरे बोल तो सकते हैं ना आज? बोलेंगे? रेडी? तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु तन्नाम रूप तन्नाम स्वरूप चरितादि स्मृत्यो सुकीर्तनाम क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तयो क्रमेण अनुस्मृत्य क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तद राग जनानुगामी तिष्ठन् व्रजेत् तिष्ठन् व्रजे तत् अनुरागी जन अनुगामी अखिलम इति उपदेश सारम। कालेन नए अखिलम एक बार और इति पढ़ेंगे, और लाउडर बोलिए भी, उपदेशसारम् आवाज आप लोग की बढ़िया नहीं निकल रही है। प्रसाद हम बढ़िया बनाए, हरि बोल। हरि बोल। ठीक है, लाउडर, मेरी आवाज सबसे तेज है। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु क्रमेण रसना मनसि नियोज्य मृत्यो क्रमेण रसनान मनसि नियोज्य व्रजेद तद राग जनानुगामी तिष्ठन् व्रजे तदना कालम जनानुगामी नयेत अखिलम इति उपदेश सारम। कालं इदं नयेद् नयेत अखिलम् सारम्। देखिए, तो अगर आपने अपनी पीलिया रोग ठीक कर लिया है, तो उसके बाद क्या होगा? आप बोले हम ब्रज में ही जाएं, है ना, वृंदावन ही जाएं। तो यहाँ पे प्रभु रूप गोस्वामी को पता है
कि जैसे ही रोग ठीक होगा हम लोग कहेंगे हम वृंदावन, सब कुछ छोड़ो वृंदावन में डोलो। तो रूप गोस्वामी कहते हैं रुको रुको रुको, एटीट्यूड क्या ठीक करोगे वृंदावन जाने के लिए? तो अगर वृंदावन में रहना है तो कैसे जाना चाहिए, हमारी क्या मनोवृत्ति होनी चाहिए, ये बता रहे हैं। हम सब वृंदावन जाना चाहते हैं, अरे वाह, वही रहना चाहते हैं ना? हाँ, तो कैसे रहना है इंपॉर्टेंट है ना समझना। तो हम आज समझते हैं, देखिए आइए। तो यहाँ पे बोले तत् यानी भगवान कृष्ण का नाम, पवित्र नाम, रूप, स्वरूप, चरित्र यानी चरित्र और लीलाएं आदि, सुकीर्तन चर्चा करने या उत्तम रीति से कीर्तन करने में, अनुस्मृत्यो तथा स्मरण करने में, क्रमेण धीरे धीरे, रसना जीव मनसी मन नियोज्य लगाकर, तिष्ठन रहते हुए, ब्रज में तत् भगवान को, अनुरागी अनुरक्त, जन माने व्यक्ति, अनुगामी यानी पीछे पीछे चलते हुए, कालम काल का समय, नए तो उपयोग करना चाहिए, अखिलम पूर्ण, इति इस प्रकार उपदेश का सार यानी सार मूल तत्व। ठीक है, अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। पढ़िए भाई सुरोत्तम प्रभु। मत्स्योपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं के सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीव तथा मन क्रमशः व्यस्त रहे। इस तरह से उसे ब्रज गोलोक धाम में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। भक्तों को, मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त है। हाँ, तभी पहले श्लोक में क्या था कि हमें नियंत्रण करना चाहिए, रूप गोस्वामी बताया ना, जीव को नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है ना? और फिर क्या करना चाहिए उसके बाद के श्लोक में प्रभुपाद ने बताया था, सॉरी रूप गोस्वामी ने बताया था कि जीव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसी को और बता रहे हैं कि अगर आपको ब्रज में रहना है तो क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है आराध्या, समझ में आना, ब्रज जाना है तो क्या क्वालिफिकेशन है ना? तो क्वालिफिकेशन ये है कि 24 आवर्स आपको भगवान की अलग अलग चीजों में मन लगना चाहिए। 24 आवर्स कब लगता है? जब प्रेम होगा, है ना? जैसे लड़की से प्रेम होता है तो लड़का दिन भर, और लड़की दिन भर, है ना, फोन से दिन भर, है ना, हमारे घर में फोन से दिन भर। तो फिर बस बस तुम ही हो, तुम ही हो, यही तुम ही हो विषय कृष्ण के साथ, है ना? दिन भर फोन पे लगे रहना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भौतिक जगत में जिस भी व्यक्ति को आपको प्रेम समझते हैं कि प्रेम है, ऐसे प्रेम तो है नहीं, लेकिन प्रेम है, होता है, जो आकर्षण लगता है, छूटता जरूर है और एंड शोक में ही होता है ना? जो नए नए बच्चे उनको बड़ा लगता है, लड़के लड़कियों को, जैसे आराध्या जैसे बच्चे, है ना? लेकिन जो हम लोग हमारे जैसे बच्चे हैं वो समझते हैं कहाँ कितने कितने देर में क्या होगा फिर, है ना? तो हाँ, आप आराध्या और मेरे बीच में ये दो लोग हैं, है ना? वही तो कह रहे, एक ये है, ये थोड़ा बार की है, ये थोड़ा पहले की है, ये भी थोड़ा पहले की है, फिर हमारे वाले स्टेज आती है। तो अभी तक इस आकर्षण रहता है यहाँ तक, मालूम है समझ में नहीं आता है ना? कुछ नहीं, कुछ है, कुछ है हमारे में, बिल्कुल समझ में आ जाता है, कुछ नहीं है कुछ नहीं है, जो है बस कृष्ण है। अगर ये बात कोई शुरू में समझ गया तो बहुत अच्छा है। नहीं तो भगवान अगर मान लीजिए किसी के जीवन में योजना बना, जैसे हमारे गुरु महाराज लोकनाथ महाराज बताते हैं कि जब वो ब्रह्मचारी थे तो फिर उनका विवाह का आया कि भाई विवाह कर लीजिए, तो एग्री थे, लोकनाथ महाराज एग्री थे कि हाँ वो किसी भक्त से विवाह करेंगे। तो मंदिर में रहते थे, तो मंदिर में एक लड़की थी, उनसे विवाह वगैरह सारा तय हो गया उनका, बड़े खुश, है ना? महाराज बहुत खुश। और अपने घर में बताया भाई विवाह करे, तो परिवार वाले और खुश, क्योंकि वो तो सोच रहे थे कि ये लड़का तो निकल गया हाथ से अब तो करेगा नहीं। खूब तैयारी वगैरह हो गई। तभी क्या हुआ, लड़की के जिस दिन शादी होनी थी, आए इनके मम्मी पापा, गांव वाले सारे महाराज के इनवाइट करते ना लोग, सब तय हो जाता है कि भाई अब आप आइए, मंदिर में ही शादी है। तो नेक्स्ट डे शादी थी, तो उसके एक रात पहले उस लड़की के माँ बाप आए, है ना? और माँ बाप ने उनको खूब समझाया गया, अच्छा ठीक है घर चलो, तुम एक बार आ जाना, घर चलो, देखो सब बीमार हैं, मम्मी तुम्हारी बीमार है, ये कह के इस जीवन में ठीक है, ठीक है, अब शादी तो होनी है, तुम घर चलो फिर वापस आ जाना। घर ले गए, फिर शादी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित में अपनी लड़की को नहीं देना चाहते थे। महाराज का तो हृदय टूट गया,
भाई किसी ने पूरा इंतजाम किया है, अपने घर परिवार के लोग आ गए हैं, गांव समाज के लोग आ गए हैं, शादी की डेट तय हो गई है, शादी होने वाली है, और हरी बोल हो गया, है ना। महाराज तो कहे मैं तो इतना अच्छा आदमी, भगवान की दिन भर भक्ति, अपने गुरु की इतनी अच्छी भक्ति, मेरे ही साथ ऐसा होना था। बहुत डिप्रेशन, है ना। सारे परिवार के लोग बड़े दुखी हुए, धीरे धीरे चले गए, है ना। और महाराज तो फिर दिल पे धक्का लगा ही था, है ना। तो फिर क्या हुआ भाई, अपने काउंसलर के पास काउंसलर ही दिखाई देता है तो अपने काउंसलर के पास गए। उस समय उनके काउंसलर कौन थे? तमाल कृष्ण महाराज, है ना, इस्कॉन के वरिष्ठ तमाल कृष्ण महाराज थे। उनके पास गए तो उन्होंने समझाया कि अगर हमारे हिसाब से होता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं होता तो और अच्छा होता है। तुम्हें शादी करनी है ना, तुम कृष्ण से कर लो। तुमको शादी करनी तो किससे करो? कृष्ण से। गुरु महाराज ने इस बात को लिटरली लिया। कैसे लिया? यथावत लिया। और उन्होंने ऐसा अपना रिलेशन रखा कि भगवान से शादी की। थोड़ा सा सोच के बताइए, आप सब भी जानते हैं, आपको क्या लगता है अपने जीवन में हम सुखी हैं कि महाराज सुखी हैं? हर चीज बढ़िया करते हैं, घूमना फिरना, खाना पीना, अच्छे लोगों से मिलना, विदाउट आसक्ति, सारे ऑपुलेंस। एक क्वेश्चन है, उन्होंने इन सब के लिए नहीं किया है, अरे उन्होंने तो कृष्ण के लिए किया, सब मिल गया उनको। यही तो समझाया जा रहा है, लेकिन ये समझ में आता है? उस समय कोई आपसे कहे भगवान से शादी कर लो, हाँ बेटा तुम्हारी ही हो गई तो हमको ऐसे शिक्षा दे रहे हो, ऐसे ही बोलते ना लोग। नहीं, वही बात हो गई ना, राजा चाहिए कि राजा का धन चाहिए? राजा जी से धन ऐसे ही मिल लेकिन जाएगा। जिन लोगों ने भी, मैं आपको प्रत्यक्ष, कई पुराणों का एग्जाम्पल नहीं समझा रही, बिल्कुल प्रत्यक्ष गुरु महाराज का एग्जाम्पल है। आज भी बहुत से लोग, जैसे कि हम लोग देखते हैं प्रशांता माता जी के अंडर में बहुत सी माताएं हैं जो शादीशुदा भी नहीं है, लेकिन इतनी खुश रहती है कृष्ण भावनामृत में, इतनी प्रसन्न रहती हैं, क्योंकि वो कार्य कर रही है जो मनुष्य जीवन के लिए मिला है। समझ में आ रहा है? तो आपको अभी लग रहा है कि आप जो जीवन जी रहे हैं वो सुखी है, लेकिन एक एक चीज छूटेगी तो कैसे कैसे करोगे? यू हैव टू लीव दिस बॉडी ऑल्सो। जितना धन आप इकट्ठा करके रख रहे हैं, जितनी चीजों को आप कलेक्शन कर रहे हैं, एवरीथिंग इज टेकन बैक। उस समय आपकी मनोदशा क्या हो जाएगी? आज एक छोटा सा काम न चले, जैसे श्वेता प्रभु, एक बिजनेस में आपका कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो कैसा लगता है? कितना मन परेशान हो जाता है ना, कि मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया, ऐसा हुआ। और सोचो एक एक चीज आपको देनी है, इवन दिस बॉडी ऑल्सो। तैयारी क्या है आपके? कोई तैयारी है? इस विषय में कोई शिक्षा ले रहे हैं? नहीं। ऐसे वैष्णव का संग कर रहे हैं जो तैयारी करवा रहे हैं? नहीं। तो माला ऐसी होनी चाहिए कि 24 घंटे। फर्स्ट क्या बताया कि हमें जप करना है कैसे? अगर वृंदावन का वास चाहिए, यहाँ पे बता रहे सभी उपदेशों का सार यही है। ये श्लोक दी इंपॉर्टेंट श्लोक है, दी इंपॉर्टेंट श्लोक है। जिनको ये बात नहीं समझ में आ रही है, उनको लगता है कि भौतिक जगत के संबंध इंपॉर्टेंट हैं, वो लोग समझ लें इस उपदेश का सार ही यही है कि पहली बात बता रहे हैं। अरे हम्म, देखिए हम क्लास देने के लिए नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम बस, हमको मंच पे बैठना था, आज क्लास दो थोड़ी सी अच्छी बोलनी है, रिकॉर्डिंग चल रहा है तो थोड़ी सी अच्छी सी बातें बोलें और रिकॉर्डिंग चले। मैं आपको जीवन की हकीकत बता रही हूँ, बहुत जरूरी है। तो कैसे गृहस्थ में भी रहकर आप गृहमेधी जीवन ना जिए, कैसे कर सकते हैं? अगर आप चैंटिंग कर रहे हैं, अगर आपके घर में भगवान है, यदि आप भगवान को भोग लगा के खा रहे हैं और अपने घर में कुछ ना कुछ प्रचार थोड़ा सा कर रहे हैं, आपको निश्चित प्रभुपाद लेके चले जाए, निश्चित लेके जाए। और ये स्टेज भी आएगी। तो इतना जो उपदेश दिया कि पीलिया का रोग ठीक हो गया, तो यहाँ पे उपदेश कर रहे हैं कि उसको, उसके अंदर आना क्या चाहिए? पीलिया का रोग ठीक होने का मतलब है 24 घंटे मन करेगा भगवान के लिए कुछ कुछ करते रहे। कभी कीर्तन करेंगे, उसको बाहर की दुनिया में कभी इंटरेस्ट नहीं आएगा। शॉपिंग भगवान के लिए, खाना भगवान के लिए, कीर्तन भगवान के लिए, है ना, देखना भगवान के लिए, उत्सव भगवान के लिए, वो हर चीज भगवान के लिए ही सोचेगा 24 घंटे, है ना। फिर क्या होगा? उसको क्या करना चाहिए? अब बताइए भाई, ऐसा अगर स्थिति आ गई तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं आई तो कैसे लाएंगे? यहाँ पे क्रम बता रहे हैं क्या क्या करना पड़ता है। इसमें जीव को सबसे पहले बुलाया गया। क्या नियोज्य करना है? जीव को भगवान में नियोज्य करना है। उसके बाद मन को भगवान में नियोज्य करना है, और मन को व्यस्त रखना है भगवान के कार्यों में। दो बातें बताए, कितना सिंपल है ना।
जब मैंने ये श्लोक पढ़ा था तो मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया था कि देखिए लोग बाहर कितना ज्ञान ले रहे हैं, कितनी तपस्या कर रहे हैं भक्ति या कुछ प्राप्त करने के लिए। हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल जीव को भगवान की सेवा में लगाना है, खाना और बोलना। और दूसरा क्या करना है, अपने मन को 24 घंटे किसी न किसी भगवान के कार्य में लगाना है। जप करना है, माला बनाना है ना, भगवान के बारे में सोचना है, गीता पढ़ना है, भागवत, जो भी मतलब जितनी भी वैरायटी ऑफ भक्ति है उसमें इन्वॉल्व रहना है थोड़ी थोड़ी देर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऐसा करने से, ऐसे क्रम से जब हम नियोज करेंगे, तो क्रम सबसे पहले क्या है बताइए? स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य। स्मरण करना है कीर्तनों का, उसके लिए दूसरा स्टेप आया कि जीव को नियंत्रण करना है और फिर मन को लगाना है। कहीं भी बताया गया कि पहले बुद्धि लगानी है, पहले ये करना है, कुछ नहीं बताया गया। स्मरण करना है। जब कोई किसी से प्रेम करता है, इतने सुंदर रूप को, भगवान को आप देखिए, राधा गोविंद को जाके देखिए, दिन भर स्मरण होना चाहिए भगवान के चरण कमलों का, श्रीमती राधा रानी का, श्रीमती राधा रानी के हाथों का, शिशि गौर निताई का। इतने सुंदर गौर निताई है हमारे, है ना। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हाथ पसारे खड़े हैं, आजा मेरे गले लग जा, है ना। भगवान किसी भी, अभी आपने पढ़ा ना कि क्या योग्यता थी, है ना, निषाद राज की, है ना। विदुर कौन से अच्छे कुल में जन्म लिए थे, है ना। ऐसा प्रेम हम चाहते हैं, लेकिन क्या इस जगत में कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। विषय समझिए, हमें प्रेम करना किससे? हमें प्रेम कृष्ण से करना, और वो हमेशा रहेंगे, है ना। हम जिससे प्रेम कर रहे हैं पता नहीं कब छूट जाए, लेकिन भगवान से अगर कोई व्यक्ति, इसलिए आपने देखा कि जैसे मैंने बताया कि गुरु महाराज को क्या बोला भगवान कृष्ण महाराज ने, मैरिड विद कृष्ण, प्लीज मैरी विद कृष्ण। उन्होंने लिटरली इस चीज को लिया। महाराज कहते हैं आई आई मैरी विद कृष्ण। उनका 124 घंटा मनन चिंतन सब कहाँ रहता है? भगवान के कैसे हो, भगवान की भक्ति कैसे हो, मंदिर कैसे स्टेब्लिश हो, लोगों के हृदय में भगवान की भक्ति कैसे जाए, क्या योजना बनाई जाए, सब करते हैं, है ना। सन्यासी होके यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल सिखाते हैं, है ना। बेस्ट से बेस्ट मोबाइल कैमरा ये सब दिन भर, जैसे हीरो लोगों के पीछे घूमता है, ऐसे महाराज के पीछे घूमता है, लेकिन किस लिए? कृष्ण के लिए। कृष्ण अखिल चेष्टा, कृष्ण अर्थ अखिल चेष्टा होना चाहिए। समझ में आया? सबसे पहले अगर हमें ब्रज में रहना है तो क्या करना है? 24 घंटे कीर्तन होना चाहिए। इसके लिए क्या करना है? स्मरण होना चाहिए, जीव नियंत्रण होना चाहिए, और मन भगवान में लगना चाहिए। ये तीनों चीजें होंगी तो 24 घंटे हम ब्रज में रहेंगे। अभी भी बात नहीं है, रूप गोस्वामी सावधान कर रहे हैं। ब्रज में रहने के लिए उच्छिष्ट ब्रज ब्रज के जो लोग हैं, है ना, जिन्होंने ब्रजवासी हो चुके, राग उत्पन्न कर लिया है, जिन्होंने भगवान में राग उत्पन्न कर लिया है, ऐसे भक्तों के साथ में जाना चाहिए, है ना। समझ में आ रहा है? ऐसे भक्तों के संग में जा। मान लीजिए ऐसे भक्त नहीं मिलते तो उनका ग्रंथ लेके जाइए। आपके पास ब्रजमंडल परिक्रमा बुक है, अपने साथ रखिए। आपने महाराज का संग किया है, अब जहां जाइए उसके धाम की महिमा पढ़िए, उसके बारे में सोचिए, वहां पे देखिए, देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा आपका, डीटीज को देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा। समझ में आ रहा है? देखिए श्लोक को समझना, क्योंकि उपदेश का, सभी उपदेश का सार बता रहे हैं, एसेंस बता रहे हैं कि आप उपदेशामृत पढ़ रहे हैं तो करना क्या है? 24 घंटे कीर्तन होना चाहिए। दूसरा, भगवान का स्मरण होना चाहिए, जीव नियंत्रण होना चाहिए, और मन को क्रम से धीरे धीरे भगवान के नाम रूप गुण लीला में लगाना चाहिए। ये कब लगाएंगे? हमें जो जिन्होंने राग उत्पन्न कर लिया है, ऐसे ब्रज जो अनुराग उत्पन्न कर लिया है, ऐसे भक्तों के शरण में रहकर। तो मनुष्य को भगवान के प्रिय भक्तों के शरण ही नहीं लेना, वो जो कह रहे हैं पद चिन्हों का अनुगमन भी करना है। खाली कहना नहीं है, लिप लिप सर्विस नहीं है, करना भी है। वो बता रहे देखिए आप ऐसा करिएगा, तो आपको अपने जीवन में उसको वैसा करना है, जो उनकी भक्ति से प्रगाढ़ता से अनुरक्त है। मैंने बताया ना, किसका हमें करना है? तद राग जनानुगामी, जिन्होंने भगवान से राग उत्पन्न कर लिया है, ऐसे भक्तों के मार्गदर्शन में हमें वृंदावन जाना चाहिए, नहीं तो वृंदावन का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। एटीट्यूड, क्या एटीट्यूड है? वृंदावन में अगर हमें जाना है तो सबसे पहले योग्यता क्या होनी चाहिए? हमें ये प्रयास करना चाहिए, वहां जाके बिजनेस नहीं, वहां जाके ये स्त्री पुरुष संग नहीं, इसकी चिंता नहीं। क्या स्मरण होना चाहिए? 24 घंटे भगवान के लिए सोचना चाहिए। तो योजना बनाइए, दर्शन करना है, अभी क्लास सुधा, तो इस इस्कॉन में ये सारी व्यवस्था है ना।
सुबह मंगला आरती दर्शन कीजिए, उसके बाद बताइए गुरु पूजा कीजिए, फिर उसके बाद श्रीमद् भागवतम का, फिर उसके बाद अपना वो कीजिए, फिर उसके बाद अपना कुछ लेके लाइब्रेरी बनी हुई है वहां जाके बैठ के पढ़िए, है ना, कीर्तन सुनिए, 24 आवर्स कीर्तन है ना, भगवान के दर्शन की, थोड़ा देर बैठिए, फिर थोड़ा सा आराम कीजिए, फिर उसके बाद फिर आइए, शाम को भगवत गीता की क्लास होती है, क्लासेस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, अटेंड कीजिए, फिर प्रसाद लीजिए और सो जाइए, फिर सुबह उठिए, है ना, देखिए एंगेजमेंट दिया है श्रील प्रभुपाद। तो ये सब चीजें करनी चाहिए 24 आवर्स। अगर हम सुनकर भी नहीं सुन रहे हैं तो अपने आप को डिप्रेशन में डालने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आज हम जिन भौतिक जगत के पीछे अनुराग करके भगवान की भक्ति को छोड़ रहे हैं, आपको डिप्रेशन मिलेगा ही मिलेगा। भौतिक जगत का ये रूल है, मोह और डिप्रेशन, मोह और शोक में अंत होना। अर्जुन ने इतना क्वालिफाइड आदमी था, एंड कहाँ हो रहा था? मोह शोक में, है ना। आप भौतिक जगत का कुछ भी करके देखिए, इसका एंड मोह और शोक में होता है। इसलिए पहले से आचार्य लोग कहते हैं भक्ति में भगवान को इंक्लूड करो और फिर सब कुछ भगवान कर दो। जिसका आध्यात्म जीवन स्ट्रांग रहता है उसका भौतिक जीवन भी अच्छा रहता है। अच्छा निसन किसी भी परिस्थिति में वो झेल सकता है। लेकिन जिसने अपना आध्यात्मिक जीवन सॉलिड नहीं किया है साधु संघ में, वो कहीं भी जाने वाला है। ये एटीट्यूड सीखना बहुत जरूरी है। 24 घंटा भगवान का स्मरण होना चाहिए, जीव भगवान की सेवा में लगा होना चाहिए और मन भगवान की सेवा में लगा होना चाहिए। और किसके अंडर में ब्रजवास करना चाहिए? जिन्होंने राग उत्पन्न कर लिया है उनके अंडर में हमें ब्रज में जाना चाहिए, नहीं तो रील बनाते हुए मिलेंगे हम, है ना। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। चलिए, कौन पढ़ेगा? यस गोलोकेश्वरी पढ़ो बेटा। हाँ मुझे इसमें बचे तात्पर्य, चूंकि मनुष्य का मन उसका शत्रु या तो मित्र हो सकता है, अतएव उसे मन को अपना मित्र बनाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेष रूप से मन को प्रशिक्षित करने के लिए है, जिससे वह सदैव भगवान श्री कृष्ण के कार्य में लगा रहे। मन में सैकड़ों हजारों संस्कार हैं जो न केवल इस जन्म के हैं अपितु विगत अनेकानेक जन्मों के भी हैं। कभी कभी ये संस्कार एक दूसरे के संपर्क में आकर विरोधी चित्र उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार मन का कार्य बद्ध जीव के लिए खतरनाक बन सकता है। मनोविज्ञान के विद्यार्थी मन के विविध मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से भलीभांति परिचित हैं। श्रीमद् भगवद गीता 8.6 में यह कहा गया है, यम यम वापि स्मरण स्मरण भावम भाव तज्जन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अपना शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस दशा का स्मरण करता है वह दशा उसे अवश्य प्राप्त होगी। मृत्यु के समय जीव के मन तथा बुद्धि अगले जीवन के लिए एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म स्वरूप वाले शरीर का निर्माण करते हैं। यदि मन सहसा ऐसी वस्तु के संबंध में सोचता है जो हितकर नहीं है, तो उसे अगले जन्म में उसी के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। दूसरी ओर यदि कोई मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण का चिंतन लाइट करता जलाई। है तो वह गोलोक वृंदावन नामक वैकुंठ लोक को भेज दिया जाता है। देहांतर की यह विधि अत्यंत सूक्ष्म होती है, अतएव श्रील रूप गोस्वामी भक्तों को अपने मनों को प्रशिक्षित करने का उपदेश देते हैं, जिससे वे भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी स्मरण न रख सके। इसी प्रकार जीभ को केवल भगवान श्री कृष्ण के विषय में बोलने के लिए और केवल कृष्ण प्रसाद चखने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी आगे सलाह देते हैं, तिष्ठन् व्रजे, मनुष्य को वृंदावन में या ब्रज भूमि में किसी भी भाग में रहना चाहिए। ब्रज भूमि 84 कोस के क्षेत्रफल तक मानी जाती है। 1 कोस 2 वर्ग मील के बराबर होता है। जब मनुष्य वृंदावन को अपना आवास बनाता है तो उसे वहां किसी समुन्नत भक्ति श्रम में समुन्नत हाँ भक्त की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ इस तक रुके, तरह यहाँ तक रुके। इसके आगे और कौन पढ़ेगा? लाउडर राजेश्वरी पढ़ो। इस तरह मनुष्य को कृष्ण तथा उनकी लीलाओं के ही विषय में सोचना चाहिए। इसकी और अधिक व्याख्या श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.294 में की गई है। कृष्णम स्मरण जनम चास्य प्रेष्ठम निज समीहितम तत् तत्त कथा रताश्वासो कुर्याद वासम व्रजे सदा।
भक्त को सदैव ब्रज के दिव्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए और सदैव कृष्णम स्मरण जन्म चास्य प्रेष्ठम अर्थात श्री कृष्ण तथा उनके प्रिय पार्षदों के स्मरण में लगना चाहिए। ऐसे पार्षदों के पद चिन्हों पर चलकर और उनके नित्य पथ निर्देशन में आश्रय लेकर भक्त भगवान की सेवा करने के लिए प्रबल इच्छा प्राप्त कर सकता है। पुनः श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.295 में बताते हैं कि सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही तद्भाव लिप्सुना कार्य व्रज लोकानुसारत। ब्रज के दिव्य क्षेत्र ब्रजधाम में मनुष्य को परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा भगवान के पार्षदों की ही सेवा करनी चाहिए और ठीक से पढ़ो। ब्रज के दिव्य क्षेत्र ब्रजधाम में मनुष्य को परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा भगवान के पार्षदों की सी भावना से करनी चाहिए और उसे अपने आप को कृष्ण के किसी विशेष संगी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के अंतर्गत रखकर उसके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। यह विधि साधन बंधन की अवस्था में संपन्न किए जाने वाला आध्यात्मिक अभ्यास तथा साध्य भगवत साक्षात्कार दोनों ही अवस्थाओं में लागू होती है। जब कोई सिद्ध पुरुष अर्थात आध्यात्मिक रूप से पूर्ण आत्मा होता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस श्लोक पर निम्न प्रकार से टीका दी है कि जिसने अभी तक कृष्ण भावनामृत में रुचि का विकास नहीं कर लिया है उसे सारी भौतिक प्रेरणाओं को त्याग देना चाहिए और सम उन्नत विधि विधानों का अर्थात कृष्ण तथा उनके नाम रूप गुण लीलाओं आदि के कीर्तन तथा स्मरण का पालन करते हुए अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। इस प्रकार ऐसी वस्तुओं के लिए रुचि उत्पन्न करके मनुष्य को वृंदावन में रहने तथा किसी योग्य भक्त के निर्देशन एवं संरक्षण में कृष्ण के नाम यश लीलाओं तथा गुणों को स्मरण करने में अपना समय बिताना चाहिए। भक्ति के अनुशीलन के विषय में समस्त उपदेशों का यही सारांश है। एक मिनट रुके। हरे कृष्ण। यस सुरतम प्रभु पढ़िए लाउड। नव दीक्षित अवस्था में मनुष्य को सदैव कृष्ण कथा सुननी चाहिए। यह स्वयं दशा कहलाती है। कृष्ण के दिव्य पवित्र नाम का नियंत्रण श्रवण करने तथा उनके दिव्य रूप गुणों तथा लीलाओं के विषय में श्रवण करने से मनुष्य वर्ण दशा को अर्थात प्रकृति के स्तर को प्राप्त करता है। इस दशा को प्राप्त कर लेने पर वह कृष्ण कथा सुनने में अनुरक्त हो जाता है। जब कोई उर्मी में कीर्तन करने लगता है तो वह सुवर्ण अवस्था अर्थात समन करने की अवस्था को प्राप्त करता है। उन्नत कृष्ण स्मरण के 5 क्रमिक अंग है। स्मृति, धारणा, ध्यान, अनुस्मृति तथा समाधि। प्रारंभ में कृष्ण का स्मरण थोड़े अंतराल पर खंडित हो सकता है, लेकिन इसके बाद स्मरण अबाध रूप से चलता है। जब स्मरण निरंतर होता है तो केंद्रित होकर वह ध्यान कहलाता है और जब ध्यान विस्तृत होकर स्थिर हो जाता है तो अनुस्मृति कहलाता है। आवाज तथा अनवरत अनुस्मृति से मनुष्य समाधि दशा को प्राप्त होता है। स्मरण दशा या समाधि के पूर्ण विकसित हो लेने पर आत्मा अपनी मूल वैधानिक स्थिति को समझ सकता है। उस समय वह कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध को भली भांति तथा पूर्णतः समझ सकता है। यह संपत्ति दशा अथवा जीवन की पूर्णता कहलाती है। चैतन्य चरितमृत में नव दीक्षित को यह सलाह दी गई है कि वे सारी इच्छाएं भौतिक इच्छाएं त्याग दे और शास्त्रों के आदेशानुसार भगवान के निमित्त भक्ति में लग जाए। इस प्रकार नव दीक्षित भक्त भगवान श्री कृष्ण के नाम यश रूप गुणों आदि के लिए अनुराग उत्पन्न कर सकता है। एक बार ऐसा अनुराग विकसित हो जाने पर वह विधि विधानों का पालन किए बिना ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा तत्काल कर सकता है। यह दशा राग भक्ति कहलाती है, जिसका अर्थ है स्वयं स्फूर्त प्रेम में की जाने वाली भक्तिमय सेवा। ठीक है, यहाँ देखो ये सिद्धाचार्य प्रभु पढ़िए आगे। इस अवस्था में इस अवस्था में भक्त वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के किसी एक नित्य पार्षद के चरण चिन्हों का अनुभव कर सकता है। यह रागानुगा भक्ति कहलाती है। रागानुगा भक्ति अर्थात स्वयं स्फुट भक्ति में सेवा शांत रस में संपन्न की जा सकती है। जब मनुष्य अपने को भगवान श्री कृष्ण की गायों के समान
या लकुटी के समान या भगवान श्री कृष्ण के हाथ की बंसी के समान या भगवान श्री कृष्ण के गले में पड़ी उस माला के समान बनने की आकांक्षा करता है। दास रस में मनुष्य पितरक पत्रक या रक्षक जैसे सेवकों के पद चिन्हों का अनुसरण करता है। सख्य रस में मनुष्य बलदेव सुदामा या सुदामा जैसा भी बन सकता है। वात्सल्य रस में मनुष्य नंद महाराज तथा यशोदा मैया के समान बन सकता है। और माधुर रस में जिसकी विशेषता दाम्पत्य प्रेम में मनुष्य श्रीमती राधा रानी या उनकी ललिता जैसी सखियां तथा उनकी दासियां मंजरियां यथारूप तथा रति जैसा बन सकता है। भक्ति के विषय में समस्त प्रदेश का साथ हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए। तो देखिए यहाँ पे एक बात तो सिंपल समझ में आ गई कि हमें अगर ब्रज में रहना है तो क्या सभी उपदेश का सार क्या है। अगर हम उपदेश ग्रहण कर रहे हैं, कहीं पर भी भक्ति कर रहे हैं, तो क्या है, 24 घंटे में भगवान की भक्ति करनी, 24 घंटे भगवान की भक्ति होनी चाहिए। ये सभी उपदेश का सार है। सभी उपदेश का सार क्या है, 24 घंटे 24 आवर्स भगवान की भक्ति में मन लगना चाहिए। लेकिन ये डिफिकल्ट है ना। तो बता रहे हैं कि 24 घंटे अगर हमको भक्ति करनी है तो क्या करना होगा। सबसे पहले हमें भक्तों का संग करना होगा जिन्होंने राग उत्पन्न कर लिया है। हाँ, जो कि भगवान के में प्रेम उत्पन्न कर चुके हैं। ऐसे लोगों को ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट है ना। तो उनके संग करना होगा। उनके संग में हमें क्या सीखना होगा कि कैसे भगवान का स्मरण किया जाता है। स्मरण करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारा जीव नियंत्रित होना चाहिए। जीव के कितने कार्य होते हैं, कौन कौन से, बोलना और खाना। ये कृष्ण कथा में धीरे धीरे करना चाहिए। उसके बाद मन कहाँ करना चाहिए, कृष्ण में नियोजित करना चाहिए। ये जब करेंगे तो 24 आवर्स हम कीर्तन कर पाएंगे। फिर क्या जाना चाहिए, ब्रज में जाना चाहिए। लेकिन किनके अंडर में जाना चाहिए, जिन्होंने राग उत्पन्न कर लिया है, भक्ति उत्पन्न कर लिया, ऐसे भक्तों के पद चिन्हों पर चलते हुए जाना चाहिए। यही समस्त विषयों का सार है। समझ में आ गया। अब देखिए, जब आप शुद्ध भक्तों का संग करेंगे यानी उत्तम अधिकारी, तो आप क्या क्या सीखेंगे, है ना, क्या क्या सीखेंगे ये आप देखिए। तो सबसे पहले बता रहे हैं प्रभुपाद कि मन को नियंत्रित करना क्यों जरूरी है। बिना मन को नियंत्रण किए यदि हम भक्ति करते हैं, इंद्रियों को, मान लीजिए हम भक्ति कर रहे हैं, इंद्रियां हमारी नियंत्रित नहीं है, मन नियंत्रित नहीं है, तो क्या है, पाखंड है। वो फल्गु फल्गु गुरु है ना, जिन्होंने मन और इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किया है और भक्ति कर रहे हैं, वो पाखंडी है। तो हमको पाखंडी बनना है कि सही वे में चलना है, हमें भी ऐसे चलना है। हम प्रयास धीरे धीरे करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, मन को अपने वश में करना है। अगर हमारा सोचिए कोई काम कर रहे हैं और मन लग गया है ना, जैसे अभी आप लोगों का मन कहाँ लगता है, जैसे कोई भी अच्छी चीज होती है ना, जैसे बहुत अच्छा क्रिकेट, क्रिकेट का स्कोर नहीं छूटता है ना भक्ति में आने के बाद भी। या बहुत अच्छा साड़ी खरीदने भी, ये सब गहने वगैरह में लगता है। या घर का सामान वगैरह करने में ना, देखिए कितना मन लगता है ना। हाँ, आराध्या मन कहाँ लगता है, प्रसाद क्या बना है, प्रसाद 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 में क्या बना है, लाइक ऐसा होता है ना, इंटरेस्ट रहता है कि हाँ भाई क्या बना है, अच्छी चीज बनी तो हाँ यार। आधी दुनिया ऐसे ही जाती ना। आपको पता है बहुत से लोग दुबई, यहाँ से दुबई जाते हैं किस लिए, कुनाफा खाने के लिए। क्या बोलते हैं उसको, कुनाफा बोलते हैं, मिठाई, बकलावा, सॉरी सॉरी सॉरी, बकलावा खाने के लिए। अच्छा, बगलाव दुबई मिलता है। मतलब उसका, उस खाने के लिए वो कितने रुपए खर्च करते हैं, है ना। जी। तो अगर शादी लग जाती है तो जाते हैं स्विट्जरलैंड शॉपिंग करने के लिए। हाँ, हनीमून के लिए भी जाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब आप देखिए क्यों मन लगा हुआ है। अब सोच के देखिए, यही मन अगर आपका भक्ति में लग जाए, आप पढ़ने बैठे लगे कि हाँ मत इसमें क्या क्या बातें बताई जा रही है, आज हम पढ़ लें, पढ़ के इसको समझ लें और फिर अपने जीवन में धीरे धीरे इंप्लीमेंट करें। मन अगर हमारा लग जाए तो यही शिल प्रपात करें, मन को शत्रु बनाना है या मित्र बनाना है ये हमारे हाथ में होता है। इसके क्या करना चाहिए, प्रशिक्षण लेना चाहिए, ऐसे नहीं होगा। क्या करना चाहिए, प्रशिक्षण लेना चाहिए। तो प्रशिक्षण लेने के लिए हमने पढ़ा है, हाँ, हमें भक्तों का संग करना चाहिए, सीखना चाहिए। तो अभी हमारे पास नॉलेज नहीं है, जो नॉलेज उसमें मन लगा हुआ है। अगर हमें सही नॉलेज भक्ति का मिल जाए तो हमारा मन लग जाएगा। तो ज्ञान लेने के दो मार्ग होते हैं। कितने मार्ग होते हैं, एक होते हैं आरोह पंथा, आरोह, और दूसरा होता है अवरोह पंथा। आरोह सुर पढ़ते हैं ना, आरोह और अवरोह, नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे आना।
है ना, सारे गा मा पा धा नी सा नी धा प म ग रे सा। तो आरोह पंथा होता है नीचे से ऊपर और फिर ऊपर से नीचे। तो आरोह पंथा में क्या होता है, व्यक्ति अपनी इंद्रियों के बल पर ज्ञान लेता है। जैसे हम लोग हैं अभी पढ़ाई कर रहे हैं ना, स्कूल जाते हैं, हम कितना पढ़ लेंगे कर लेंगे, अपनी इंद्रियों के बल पर ज्ञान लेता है। इंद्रियां मतलब आंख से, कान से, नाक से, जो देखता है उसी को सीखता है। साइंस, आज की जो मॉडर्न साइंस को क्या कहती है, प्रत्यक्ष विधि, सीइंग इन बिलीविंग। अगर दिखा सको तो मानेंगे, कोई चीज दिखा सको तो मानेंगे, है ना। तो हम उन्हीं की भाषा में पूछे, भाई आपने कहा है कि हर चीज एटम से बनी हुई है, अणु से, अणु दिखा दीजिए हमें। तो एटम दिखा नहीं पाते हैं, केवल कहा गया है ना बुक में और हम मान रहे हैं, होता है ना। उसी तरह शास्त्र में कहा गया आत्मा होती है ना। हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, मन को हमको नियंत्रण करना है। मन को नियंत्रण करने के लिए हमें प्रशिक्षण लेना चाहिए। प्रशिक्षण लेने, सब लिखना चाहिए पॉइंट। हम लोग जब पढ़ते थे ना तो कोई बोलता था तो ये एक एक पॉइंट लिखते थे। हमें मन को मित्र बनाना है। मन को मित्र बनाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रशिक्षण लेना चाहिए। तो प्रशिक्षण का क्या मतलब है, ज्ञान लेना। ज्ञान लेने का क्या मतलब है, दो मार्ग होते हैं, एक होता है आरोह पंथा और एक होता है अवरोह पंथा। आरोह पंथा में क्या होता है, अपनी इंद्रियों के बल पर ज्ञान लेते हैं, अपनी इंद्रियों के बल पर ज्ञान लेते हैं आरोह पंथा में। और अवरोह पंथा में होता है कि हमने भगवान से ज्ञान प्राप्त कर लिया, शास्त्र से ज्ञान प्राप्त कर लिया, प्रमाणिक श्रोत्र से ज्ञान प्राप्त कर लिया और उसको हम सीखते हैं। दोनों में अंतर क्या है, अपनी इंद्रियों से जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं सुरतम प्रभु, तो क्या दिक्कत आती है, इंद्रियों में दोष है, हमारी इंद्रियों में दोष है ना। हम गलती करते हैं, पहला दोष है। पहला दोष क्या है, आप लोगों में से कोई भी एक काम बताइए। आप लोगों ने मान ली पढ़ाई करना शुरू किया था जब, तो आप लोग बताइए एक ही बार में लिख दिया था सारा, त्रुटि किया था ना। विदाउट मिस्टेक विश्व का कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता, है ना। तो हम कैसे सीखते हैं, गलतियां करके सीखते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है, हमारे अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति है ना। धोखा देने की क्या प्रवृत्ति है, हम हैं आत्मा और दिन भर अभी पूछो तो हम अपने शरीर का सारा बताएंगे। धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, यहीं से धोखा सब शुरू होता है ना। हम जो नहीं है वो दिखाते हैं, यही धोखा करने वाले, ये दिखाते हैं हम आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बिजनेस पार्टनर बहुत अच्छे बनेंगे, फिर बाद में छुरा घोप देखता है। जो नहीं है वो दिखाना, है ना। तो धोखा की शुरुआत कहाँ से होती है, यहां से, आत्मा से। दूसरी बात, तीसरी बात क्या होती है, इंद्रियां जो है वो सीमित है हमारी, हम प्रकाश में ही देख पाएंगे, है ना। कुछ दूरी तक सुन पाते हैं, कुछ दूरी तक हम स्मेल कर पाते हैं, है ना। जिव्या कुछ चीजों का ही स्वाद बता सकती है, ऐसा है ना। इसी तरह हमारी इंद्रियां सीमित है। और आगे क्या पॉइंट है कि इंद्रियों में दोष दोष भी होता है। वो दोष कहता है, भ्रम हो जाता है, अंधेरे में कभी कभी देखता है अरे रस्सी है, नहीं नहीं सांप है ना। तो ज्ञान सही होगा ऐसा। तो इंद्रियों के बल पर जब हम ज्ञान लेते हैं तो उसमें त्रुटि होती है ना, और धोखा होता है। और फिर क्या होता है, इंद्रियां सीमित होती हैं। और चौथा होता है कि हमारा क्या छूटा है, धोखा देने की प्रवृत्ति। एक तो इंद्रिया सीमित है, हाँ, भ्रमित होते हैं, हाँ, और धोखा देने की पंचटी है, और त्रुटि करते हैं, त्रुटि त्रुटि करते चार। हैं। चार चीजें, वी डू मिस्टेक्स, चीटिंग प्रोपेंसिटी, इल्यूजन, इल्यूजन, मोह में रहते हैं हम, भ्रमित होते हैं ना, और इंद्रिया इंद्रियां हमारी सीमित है। ये चार दोष होते हैं। तो इन दोष, ये तो मिनिमम है, इसके अलावा भी बहुत से दोष होते हैं। ये शास्त्र होते हैं, ये चार दोष सभी व्यक्तियों में होते हैं, चाहे हम हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राजा हो, सब में दोष होता है। तो अगर हमारे अंदर दोष है तो हम पूर्ण ज्ञान ले पाएंगे, कभी भी नहीं देंगे। इसीलिए आप देखिए भौतिक जगत में, अभी प्रभु जी आपका मोबाइल कौन सा है, सैमसंग है, और कौन सा उसका मॉडल है, मॉडल नंबर S24, ठीक है ना। अब अगर इसमें इससे यही मोबाइल जीवन भर आप चलाएंगे, नहीं, मतलब फिर नया वर्जन आएगा, उसमें कुछ अलग टेक्नोलॉजी आएगी तो आप फिर से खरीद लेंगे। इसका मतलब ये पूर्ण नहीं है, फिर इसको पूर्ण, फिर और कोई लाएगा वर्जन, है ना। इसी तरह स्कूल में भी होता है ना बेटा,
आज ये सब्जेक्ट मैटर नहीं, ये चेंज हो जाएगा, इसमें ये आ जाएगा, ऐसे ही हो रहा है ना चीजें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया अभी। हाँ, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आ गया, अभी और भी कुछ आता जाएगा, तो ऐड होता जाएगा, चेंज, मतलब ज्ञान वो चीज पूर्ण नहीं है, बार बार ऐड किया जाता है। भौतिक जगत में यही है ना, गलत तो नहीं बोल रहे? भौतिक जगत में ये प्रॉब्लम है। लेकिन भगवत गीता में कभी आपने सुना है कि ये श्लोका अभी नहीं रहेगा? प्रकृति के 3 गुण भगवान ने बताए हैं, लेकिन अभी कलयुग चल रहा है तो चौथा गुण आ गया है, ऐसा है क्या? नहीं। हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन शायद जो है अनुराग प्रभु जो है नहीं अभी यहाँ पे, वो, हाँ, जो और लोग हैं, वो क्या है, आत्मा, आत्मा नहीं है शरीर, ऐसा है क्या? नहीं, सभी आत्मा है। कोई प्रिंसिपल चेंज होता है या कोई प्रिंसिपल ऐड करने की जरूरत है भगवान को? एक बार कह दी, सारी बातें हैं। इसको कहते हैं पूर्ण नॉलेज। और हम शरीर नहीं आत्मा है, ये यहाँ पे अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, साउथ अफ्रीका में, सब जगह एक है कि नहीं? ऐसा तो नहीं जो अमेरिकन होते हैं वो शरीर नहीं आत्मा, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है? वो भी शरीर नहीं आत्मा है। क्लियर हो रहा है? तो साइंस में यही चीज बताया जाता है, जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए, साबित किया जाता है। तो सबसे ज्यादा साइंस क्या है? भक्ति है ना? आप कोई भी भक्ति के सिद्धांत को हर जगह प्रूफ कर सकते हैं। प्रकृति के 3 गुण हर जगह होते हैं। हम शरीर नहीं आत्मा है, हम 24 तत्वों से ही बने हैं, कोई और एक्स्ट्रा तत्व नहीं है। हम पृथ्वी पर अगर जन्म लिए तो हमारी जितनी आवश्यकताएं पृथ्वी से ही पूरी होती है ना जी। मंगल ग्रह से पानी आ रहा है, कम हो गया है, ऐसा तो नहीं है ना? देख रहे हैं आप? तो ये सब समझना चाहिए, समझ में आ गया? तो प्रशिक्षण का क्या मतलब है? ज्ञान कौन से मेथड से ले रहे हैं? आरो मेथड से ज्ञान ले रहे हैं, तो अपनी इंद्रियों के बल पर हम ज्ञान लेंगे, और ये ज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं होगा, हम एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, और एक्सपेरिमेंट कभी खत्म नहीं होता है। लेकिन अवरोपंथा क्या होता है? भगवान ने ज्ञान दे दिया, उसको प्रामाणिक गुरुजनों ने एक्सेप्ट किया, और फिर वो हमें दे रहे हैं, इससे हमारा समय भी बच जाता है, और वो ज्ञान हमेशा पूर्ण रहता है। हो सकता है हमें अभी अनुभव ना हो रहा हो। दोनों मेथड में अंतर आ गया। तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं? अवरोपंथा। जो प्रामाणिक परंपरा में ज्ञान मिला है उसको पढ़ते हैं, भगवान ने दिया है, साधु जन पढ़ते हैं, और फिर वो उस ज्ञान को हमें देते हैं, और हम उसको एक्सेप्ट करके आगे भक्ति करते हैं। ठीक है ना? आप लोग में से कितने लोगों ने भगवान का दर्शन कर लिया है? प्रभु जी कर लिए भगवान का दर्शन? नहीं नहीं, भगवान एकदम चित्त में एकदम प्रकट रहते हैं। प्रकट होकर दर्शन किसने किसने किया है? सपने में किया है। सपने सपने ने प्रकट दर्शन रहे, धोखा होकर चलवे ना। प्रकट दर्शन, प्रकट दर्शन जैसे ध्रुव महाराज को हुआ था, प्रकट हुए गए थे। प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव प्रकट हुए। कितने लोगों को नरसिंह देव प्रकट हुए हैं? किसी को नहीं। अरे हम तो सोचे आप लोग इतनी अच्छी भक्ति करे, प्रकट हुआ भगवान, है ना? ऐसा नहीं हुआ है ना? लेकिन विश्वास है ना कि भगवान है। प्रामाणिक जन जब बता रहे हैं कि भगवान ऐसे हैं, देखो मंदिर में ये है, तो हम लोग विश्वास कर रहे हैं ना, कि देखा नहीं तब भी पता है, अनुभव से पता चलता है ना, कि भगवान है। इसी तरह हम शब्द प्रमाण लेते हैं अवरोपंथा में, और उसको अपने जीवन में समाते हैं। फिर इससे क्या होता है? प्रशिक्षण लेते हैं। इसको कहते हैं प्रशिक्षण लेना। ये हम आपको बता रहे हैं। भक्तों का संग करेंगे तो ये सब अंदर की बातें निकलेंगी। कहीं सुना है आप लोगों ने? नहीं, तभी आप लीला सुना रहे होते किसी भगवान की, भगवान ने ऐसे बंसी बजाई, राधा ने ऐसे कमर लटकाई, ऐसे ही सुन रहे होते हैं, है ना? लेकिन आप ये क्या सुन रहे हैं? आरोह पंथा, अवरोह पंथ, दिस इज कॉल्ड प्रशिक्षण, जिसकी बात श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं। तो ज्ञान कहाँ से लेना चाहिए? अवरोह पंथा से। तो ना, ज्ञान प्राप्ति के 2 मार्ग हैं, आरोह पंथा, अवरोह पंथा। हम अवरोह पंथा से ज्ञान लेते हैं, जिससे हमारी समय बचत होती है। इससे धीरे धीरे हम सीखते हैं, और फिर हम अपने जीवन में उतारते हैं। क्लियर हो गया? तो मन इस तरह से प्रशिक्षित होता है, खाली बोल देने से नहीं होगा। क्यों? प्रभुपाद कह रहे हैं, सैकड़ों हजारों संस्कार हैं कई जन्मों के, अनगिनत जन्म है हमारे, सोच भी नहीं सकते हमारे कितने जन्म हैं। जितनी बार जन्म लिए उतने बार हमारे माता पिता थे, उतनी बार हमारे पति पत्नी थे, उतने बार हमारे बच्चे थे, उतने बार जीवन देखने का तरीका था, हमारा संस्कार है अनेक जन्मों के। तो मन ऐसे ही सही हो जाएगा। खाली आए क्लास में बैठे, हरी हरी बोल लिए, हरे कृष्णा चैंटिंग कर लिए, हो जाएगा मन में? बस कभी नहीं होगा। ये न प्रशिक्षण लेना पड़ेगा।
आगे कभी ये संस्कार एक दूसरे के संपर्क में आकर विरोधी चित्र उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार मन का कार्य बद्ध जीवों के लिए खतरनाक बन जाता है ना। जैसे क्या क्या होता है, अगर मन में अगर ऐसा प्रशिक्षण नहीं है तो एक बार में अगर कोई कार्य होता है तो विरोधी उत्पन्न हो जाता है, विरोध उत्पन्न होता है ना। कोई काम बताइए जिसको करते हैं, रिजल्ट ये सुना लेकिन निकलता अलग है। भक्तों का संग बहुत अच्छा होता है। हम गए, ये प्रभु जी बहुत इतने हम्बल है, झुक झुक के बिल्कुल करते हैं, है ना। फिर उन्होंने बातचीत की, उनका बिजनेस था, हम जाने लगे, उन पर विश्वास किया। उन्होंने कहा कि हमारा बहुत अच्छा बिजनेस है, तो हमने क्या किया, बिजनेस में पार्टनरशिप कर ली। फिर आगे चल के पता चला कि उन्होंने सारा हदिया लिया। क्या प्रभु जी, आप तो भक्त थे, आप तो भक्त थे, आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमें ऐसा हुआ। तो कहाँ भगवान ने कहा है कि ऐसे भक्त मिले और उसके साथ एक ही आचरण कर लो, कहा है कभी? तो विरोधाभास उत्पन्न हुआ ना। लेकिन ब्लेम किस करेंगे, भगवान के सारे लोग बेकार, हम तो इस्कॉन जाएंगे नहीं, खत्म कर। अपनी गलती सीखी हमने। रूप गोस्वामी करे कनिष्क अधिकारी से अलग डीलिंग होती है, मध्यम अधिकारी से अलग डीलिंग होती है, तुम से अलग नहीं। कहाँ सीखा हमने, और दोष किसको रख रहे हैं? भगवान भगवत गीता में कहते हैं मेरा जो भक्त है वो सुदुर्लभा है, दुर्लभ भी नहीं बोला है, सुदुर्लभा, करोड़ों में कोई एक होगा। लेकिन हम हर किसी को प्रभु, माता जी आप तो शुद्ध भक्त है, माता जी कहाँ शुद्ध भक्त है? ये सब देखिए, ये सब पढ़िए तब तो समझ में आएगा क्या बता रहे हैं। तो मन मन जो है फिर विचलित हो जाता है। आगे बता रहे हैं, भगवत गीता में भी कहा है, इसलिए क्या करना चाहिए, जैसे हम शरीर त्याग करते समय अपनी मन की अवस्था को रखेंगे। साइंस देखिए, जो हम सोचते हैं, जो हम सोच रहे हैं, वही मृत्यु के समय सोचेंगे। अगर कोई बच्चा है, एग्जाम्पल बता रहे हैं, एग्जाम देने जा रहा है, एक बच्चे ने साल भर पढ़ाई की, एक बच्चा जो अभी 2 दिन से पढ़ रहा है, कौन पास होगा? नहीं, 2 दिन वाला बहुत इंटेलिजेंट है, क्या होगा उसका? 2 दिन वाले का क्या होगा? पढ़ने ही नहीं बैठेगा। हाँ आराध्या, 2 दिन वाले का क्या होगा? दूसरी वाली है। क्या होगा उसका? आप समझ रहे ना, कॉन्सेप्ट उसका कभी क्लियर नहीं होगा। मे भी वो पास कर ले, लेकिन कॉन्सेप्ट उस व्यक्ति का क्लियर नहीं होगा। तो ये सब समझना होगा हमें। तो जो मृत्यु के हम जीवन भर इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, भक्ति में मन तो लगता नहीं है, कभी साधु संग में मन लगता नहीं है ना। तो लेकिन हम भगवत धाम जाएंगे। हमको पता चल गया कि भगवान का स्मरण करेंगे, मृत्यु के समय स्मरण करेंगे। आप करके देखिए, ये देवी ऐसा गुणमयी माया है। आप किसी चीज का चिंतन कर रहे हैं दिन भर, अगर आप ऑफिस का चिंतन है दिन भर, उसका एक टिंग टिंग बजता है, बस तुरंत एक मैसेज आता नहीं है, लड़की है ना, प्रिया का फोन आ गया, एक टिंग से हो जाता है दिमाग खराब। और फिर उसी में आपका मान लीजिए कोई दिन में कोई परेशानी रहती है, आप लाख चाह के भी भगवान का स्मरण नहीं कर सकते, भक्तों की हालत है ना। कोई चीज अगर बिगड़ गई, तबीयत खराब हो गई, दिन भर उसी का स्मरण बना रहता है, भगवत स्मरण होता है। और हम कैसे करेंगे अंत समय में? किसी भी परिस्थिति में जब हम माला करेंगे, किसी भी परिस्थिति में अपने नियम का पालन करेंगे, किसी भी परिस्थिति में हम भगवत गीता भागवतम रोज पढ़ेंगे, किसी भी परिस्थिति में हमारा जो संघ है वो करेंगे, तब ये अंते नारायण स्मृति होती है। प्रशिक्षण, इसको कहते हैं प्रशिक्षण, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा सिद्धांत क्या है, शरीर त्यागते समय मन की जो स्थिति रहेगी, उसी स्थिति से नेक्स्ट शरीर मिलने वाला है। कितनी बड़ी चीज है। खुद अपना बैठे बैठे आप लोग कीजिए ना, कहाँ मन लगा हुआ है, कितने प्रशिक्षण की आवश्यकता है। और सुनने में भी हम लोगों को लग रहा है क्लास खत्म हो जाए, हम बस खाए और अपने घर जाए, ये सब सुनने में मन नहीं लगता है। हम सच बता रहे हैं, लेकिन आप लोग बहुत अच्छा है कि क्या जैसे भी अपने मन को रोका हुआ है सुन रहे हैं। मृत्यु के समय मन तथा बुद्धि अगले जीवन के लिए एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म शरीर वाले शरीर का निर्माण करती है। आप जो अभी जीवन जी रहे हैं ना, आपके अंदर आपका सूक्ष्म शरीर, अगला सूक्ष्म शरीर बन रहा है। अगर हमारे अंदर कुत्ते की प्रवृत्ति है, कुत्ते वाली प्रवृत्ति, भौं भौं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा एरिया, इसको नहीं देना, हम ही खा लें, तो कुत्ते बनेंगे हम।
अपने चीजों से बहुत आसक्ति है, मेरा घर है, मेरा ये है, वो है, छिपकली बनेंगे। कुत्ता जो है बहुत निकृष्ट प्राणी है वो। और छिपकली बनने की तैयारी कर रहे हैं। कॉकरोच छिपकली देखे, सम चिपके रहते हैं दीवार से, जरा भी है सम ना। इन्होंने तो दिखा। वो सूक्ष्म शरीर हमारे अंदर बन रहा है। आज जो लोग छिपकली से डरते हैं, अगला शरीर छिपकली का ही बन रहा है। कितनी बड़ी साइंस बता। हम्म। यदि मन सहसा ऐसी वस्तु के संबंध में सोचता है जो हितकर नहीं है, तो अगले जन्म में उसी के अनुसार जन्म लेना पड़ेगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, अगला जन्म कहाँ मिलेगा? इसलिए देशभक्ति से भी ऊपर भगवत भक्ति है। समझ में आ रहा है? जब श्रील प्रभुपाद अपने गुरु के पास गए थे तो गांधीवादी थे। हाँ नहीं, अपने देश को आजाद करा लेंगे फिर हम भक्ति करेंगे, है ना। हम अपने देश को आजाद करा लेंगे फिर भक्ति करेंगे, यही बोले थे ना प्रभुपाद। भक्ति सिद्धांत चलोगे, पहले अपने आप को तो आजाद कर लो माया से, उसके बाद देश आजाद करना। कन्विंस हो गए प्रभुपाद, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस तरह दूसरी यदि को वृत्ति के समय कृष्ण का चिंतन करता है तो गोलोक वृंदावन जाता है। ध्यांतर की विधि अत्यंत सूक्ष्म होती है। रूप गोस्वामी अपने भक्ते को मन को प्रशिक्षण देने का उपदेश दे रहे हैं। इतना आसानी से ये नहीं होगा, रोज 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 एक टाइम बनाना पड़ेगा, है ना। सादा शीट बनानी पड़ेगी, उसके हिसाब से जीवन जीना पड़ेगा। रोज कुछ भी बनाना, पहले भगवान को भोग लगाना, खाना है, रोज बनाना है खाना, तब आदत पड़ेगी भगवान की, भगवान को खिला के। एक दिन में आदत पड़ेगी? सबसे पहले मुंह में डालने की आदत है करोड़ों जन्मों से, ऐसे। और सीखना क्या है? ऐसे फिर ऐसे। तो हर चीज पहले भोग लगा, रोज रोज कहीं भी मिले पहले भगवान का, भले मन से किया, ऑफर किया, सीख, जो जितना सीखेगा उसको उतनी चेतना डेवलप हुई। क्लियर हो गया? इसलिए प्रभुपाद कर रहे हैं, ये जो प्रशिक्षण का विषय है ये ऐसे ही नहीं नियंत्रण होगा, है ना। हम जो हैबिट बनाएंगे वही होगा। इस प्रकार जीव को केवल कृष्ण प्रसाद के बोलने के लिए, और सॉरी, जीव को केवल कृष्ण विषय में बोलने के लिए, कृष्ण प्रसाद चखने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही प्रशिक्षण लेना है। क्योंकि हम बार बार क्या सुन रहे हैं? जीव को नियंत्रित करना है। तो बोलना कृष्ण कथा होना चाहिए और खाना कृष्ण प्रसाद होना चाहिए। यही तपस्या है कलयुग की, यही करना है बस, और कुछ नहीं करना है। वाणी की और मन की तपस्या बताई, तो वाणी की तपस्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मन को कहते हैं चलता है चलने दो, को मैंने जीव कंट्रोल करो, कृष्ण प्रसाद। यही तपस्या है कलयुग की। श्री रूप गोस्वामी आगे सलाहते हैं, तिष्ठन ब्रजे। अगर हमें ब्रज में रहना है तो क्या करना चाहिए? हमें समझना चाहिए ब्रज जो है 84 लाख, सॉरी 84 नहीं, 84 कोस की परिक्रमा है, और एक कोस जो है 2 वर्ग मील के बराबर है। जब मनुष्य वृंदावन में आवास बनाता है तो समुन्नत भक्त की शरण में रहना चाहिए। कितने लोग घर बनाए हैं और समुन्नत भक्त के साथ रह रहे हैं? कोई नहीं, टीवी के साथ रहते हैं। अपार्टमेंट खरीद के टीवी घर में जरूर होता है वृंदावन में, है ना। क्यों? टाइम पास तो नहीं हो रहा है ना, हर समय मंदिर तो बैठ नहीं सकते, टीवी होना चाहिए। तो नोएडा में बैठे हो, दिक्कत क्या थी? वहां जाके अपराध क्यों कर रहे हो? अगर ब्रज में रहना है तो ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो इस तरह मनुष्य को कृष्ण लीला में के विषय में सोचना चाहिए, अधिक से अधिक रहना चाहिए। यहाँ पे ब्रज को, भक्त को सदैव ब्रज के दिव्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए और सदैव कृष्ण में स्मरण करना चाहिए। तो कब होगा? जब हमारे पास ऐसे कोई गुरुजन हो जिनके साथ में जाए तो लगेगा मन, वो हमको इंगेज रखेंगे, है ना, काम में रखेंगे। तो इसलिए क्या करना चाहिए? ऐसे पार्षदों के पद निर्देशन में रखकर करना चाहिए। अगली बार हम आपको इस श्लोक में जो इसके आगे का जो विषय है, श्रवण कैसे करना चाहिए, उसकी दशाएं, उसके बाद आपका बताएंगे कि अवस्थाएं, और उसके बाद बताएंगे कि रस में भगवान के साथ संबंध। ये थोड़ा हाई विषय है, इसको हम चार्ट बना के आप लोगों को समझाएंगे और आपको समझ में आएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्लास में जब भी होगा तो हम इसको कंप्लीट करेंगे। आगे का विषय और है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं? उन्नत भक्तों के संग में रहकर भक्त में ब्रज में भक्ति करनी है। तो वो बात तो पता होनी चाहिए कैसे करना है हमको। अगर श्रवण करना है तो क्या क्या दशा आती है, फिर समाधि में क्या क्या दशाएं आती हैं, जब हम मेडिटेशन करेंगे तो क्या क्या दशाएं आती हैं, तो पता होगा तब तो करेंगे। और उसके बाद रस, कौन से रस में भगवान के साथ हमको है, तो जब वो पढ़ेंगे तो हम धीरे धीरे चीजें क्लियर। तो ऐसे प्रशिक्षण लेना चाहिए। पढ़ा है कहीं ये सब? किसी भागवत में सुनते हैं? नहीं नहीं, ये क्लास में कहीं सुना है? बाहर भागवत कथा में सुनाते हैं ये सब चीजें?
तो प्रशिक्षण के बारे में तो कुछ बताते नहीं है, तो प्रशिक्षण होगा कहाँ, है ना। तो इस तरह लीलाओं का ऐसे नहीं स्मरण होता है, लीला का किसी के अंडर में स्मरण होता है। तो इसीलिए इस्कॉन के भक्त जो होते हैं, जो थोड़ा सा भक्ति करते हैं, पढ़ते हैं, शिक्षण लेते हैं, वो बाकियों से अलग होते हैं, बाकी लोगों से उनका भक्ति अलग होता है, स्ट्रांग होता है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की जो कक्षा है इसको हम सूचीबद्ध करके आगे हम आपको क्लियर करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है। ये भक्ति रसायन सिंधु में ये सब चीजें हैं, तो समझ सकते हैं ये थोड़ा बड़ी चीज है, इसलिए हम इसको चार्ट बना के आपको समझा देंगे। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि सभी उपदेशों का सार है कि हमें 24 घंटे भगवान का स्मरण करना है, कभी नाम रूप गुण लीला धाम इनके बारे में स्मरण करना है। इसके लिए क्या करना चाहिए, हमारा स्मरण होना चाहिए, जीव जो है वो नियंत्रित होना चाहिए, और मन को क्रम से भगवान में लगाना चाहिए। ये बहुत से लोग क्या कहते हैं, पहले मन नियंत्रित हो जाएगा ना तब भक्ति करेंगे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नहीं, स्मरण कीजिए, जीव नियंत्रण कीजिए, मन अपने आप धीरे धीरे नियंत्रण हो जाएगा। देखिए कितना उल्टा चल रहा है, ये तरीका है। और हमें ब्रज में रहने का भाव होना चाहिए, लेकिन सदैव हमें उन्नत भक्तों के संग में रहना चाहिए, क्योंकि वहां उनके साथ रहकर हम 24 घंटे भगवान की भक्ति कर सकते हैं, तब ठीक है, नहीं तो अपराध। तो सभी उपदेश का सार ये है, ठीक है, ब्रजवास लेकिन उन्नत भक्तों के साथ, और अपनी इंद्रियां नियंत्रण। इसके लिए क्या लेना है, प्रशिक्षण लेना है, ऐसे ही नहीं होगा। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद हरे की जय, आप कृष्ण। सभी गौर भक्त जन की जय, निताई गौर जय प्रभुपाद। हरि हरि। जय। किसी का कोई प्रश्न है? स्टॉप। माता जी, कल मैं वृंदावन के एक संत थे, उनका सुन रही थी, तो उन्होंने बोला था कि लोगों ने धाम में आके